पुष्पेंद्र जी आ गए। नहीं आओ। ब्लर कर दिए। हाँ वीडियो नहीं आ रही। कर दिया ब्लर। नमस्कार सर जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पुष्पेंद्र जी। बेटा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मृदुला जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजरों के लिए कोई टाइम नहीं होता। सुनीता अच्छा उर्मिला जी आपने लिखा था ना, टाइम देख लीजिए, शायद आपने ही लिखा था किसी और ने लिखा था। जी सर मैंने ही लिखा था सर। 11:30 बजे हमने देखा ही नहीं कि लाइव भी आ रहा है कोई, क्योंकि ऐसा हो गया ना जैसे आज पता लग गया कि हो सकता है, देन वी कैन केयर। नहीं वो 10 बजे जो है लाइव हो गए थे। मुझे याद आया 11 बजे मैसेज 10 बजे का था। फिर मैंने कहा कि 11 बजे तो चले गए होंगे। फिर वाइफ ने खोला, कहा अभी तो लाइव है। फिर मैं जुड़ा, जब जुड़ा तो पता चला कि अभी लाइव है। तो लगभग 11:30 बजे लाइव खत्म हुआ। 11:30 बजे खत्म किया। वो वेट आपस में बातचीत कर रहे थे, तो कुल मिला के जो है 11:30 बजे तक थे। और होता 11:15 क्या, बजे का आया हुआ है, ये 11:15 का मैसेज है कि आप हाँ सब लोग वो हो जाइए। सुनील जी का मैसेज है हाँ 11:15। और एस्ट्रोलॉजर जो है जब ऐप पे होते हैं ना, तो आपके 11:30 रात के बज रहे हैं, अमेरिका में 11 सुबह के लोग बज रहे मिस हैं कर रहे उसमें। हैं ना, फिर हमने मिस किया ये सोच रहे हैं हम कि भाई अगर हाँ टाइम से दे देते तो हम लोग ज्वाइन कर लेते। हाँ, नहीं वो तो मैसेज तो पहले से पड़ा हुआ था। लेकिन क्या है ना कि अभी तो कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे ना अलग अलग ऐप पे, लोग रात को 2 बजे तक चालू रहते हैं। मतलब लोगों के पास इतना टाइम है, रात को जगते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और फोन भी आते हैं 2 बजे, 3 बजे। अमेरिका की बात छोड़िए, इंडिया से फोन आते हैं। लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, रात को याद आता है फोन करने के लिए। एक बार मेरा ऐप खुला रह गया था, 2:30 बजे फोन आया, तो फिर वो बाई चांस अपने आप ही कट गया, वरना फिर मुझे उठना पड़ता। हाँ तो क्या है, लोगों को ना नींद नहीं आती है। और अधिकतर कौन लव मैरिज वाले आते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। जी सर। और बाकी तो बाहर के कंट्री से तो उनके लिए तो भाई सुबह सुबह है, तो वो जब मर्जी फोन कर देते हैं। उपेंद्र जी ने बनाया हुआ है टेम्पलेट, आपने लिखा है ना कि बनाया हुआ, ये सब चीजें तो अपने बस का है नहीं, कैसे करेंगे फिर ये मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, एक बार।
और या मैं ही डाल दिया। अभी तो देखिए कि कोई एक ही आएगा, है ना, तो मैं बना के डालता रहूंगा और और वो ये देखता हर रोज रहेगा। चेंज होने हैं, हर रोज चेंज होने हैं क्या? जैसे मान लीजिए कि आज का लाइव का डालना है तो आज का डालेंगे, कल का डालना तो कल का डेट पड़ेगा, तो चेंज तो करना पड़ेगा उसमें। तो जो लाइव रहेगा, जिसका लाइव होना रहेगा उसका डाल देंगे, और जिसका हो गया उसको हटा के फिर दूसरे का डालना पड़ेगा। तो अभी तो चल जाएगा एक दो लोगों का, लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक डाल सकता है। तो अगर दो लोगों को लाइव आना है एक ही घंटे बाद, तो फिर उन्हें पर्सनल डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, मतलब दोनों का नहीं डाल पाऊंगा। तो धीरे धीरे जो टेक्निकल है, प्रॉब्लम है, हमें तो असल में ना बहुत लेट सीखना शुरू किया ना, तो अभी एबीसीडी भी नहीं पता है। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, वहां पे टेम्पलेट पे जाना है, ठीक है, वहां पर जाना हमें, प्रोफाइल में लाइव दिखा हुआ है ना, लाइव के बगल में क्या है, शेड्यूल, शेड्यूल पे टच करेंगे, जब टच करेंगे ना तो वो आपका वो खुल जाएगा, अम, जहाँ पे फोटो वगैरह सेव रहते हैं ना, तो वहां से उस फोटो को, जो फोटो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका आ जाएगा टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में, और दिखने लगेगा। बस इतना ही करना है। जैसे आप व्हाट्सएप भेजती है ना, तो व्हाट्सएप करती हैं आप, सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने जब टच करती तो फिर वो देखता है कि कहाँ से भेजना है। वैसे ही आप जब शेड्यूल करेंगे तो शेड्यूल का बटन दबाते ही आपको पिक्चर के उसमें ले जाएगा, गैलरी में ले जाएगा, और वहां से जो पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो आपको क्या सेलेक्ट करना आपको पता रहेगा, तो जो बना के मैं भेजूंगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, वो आपके शेड्यूल में आ जाएगा। बहुत कठिन काम नहीं, बहुत तो आसान। इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा, ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे स्टूडेंट्स के पिछले, जब 2.5 साल हो गया। तो उसमें क्या हुआ, सब लोगों ने, जैसे जो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी ऑनलाइन, तो वो लोग थे, लेकिन बीच में क्वेश्चंस थे जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया हमको कि इनके आंसर मैम बता दीजिए। आंसर बता दीजिए। हुआ ये, उसमें उसको जूम किया ना मैंने, तो अटेम्प्टेड और सीरियल दोनों नंबर ऊपर नीचे थे। अब ये नहीं ध्यान रहा कि सीरियल नंबर है या ये अटेम्प्टेड है, मैंने वो देखा ही नहीं, और अटेम्प्टेड वाले को सोचा कि दिस इज सीरियल नंबर, और सर वो आंसर मैंने भेज दिए उनके। बाद में जब एक बार पर्सनल पे कुछ एक आ रहा है, एक और आया आंसर, मैंने कहा इसको तो मैंने अभी दिया है, तो बाद में पता लगा कि मैं उनको अटेम्प्टेड के आंसर वाले में ही वही दे ही जा रही थी, और सब उल्टा पुल्टा हो गया। बाद में मैंने कहा, बाद में जब उसको चेक कराया, तो ये बाद में स्टूडेंट्स के साथ तो ओपन तो किया, मैंने कहा ये होता है, तुम लोग अपना आराम से पढ़ा करो, हमें डिस्टर्ब मत किया करो। अभी कल भी पेपर है, फिर एक तो ऑफलाइन है, बाकी ऑनलाइन है। तो वो चीजें तो बड़ा बेटर एक्सपीरियंस है, ध्यान रहेगा पूरी जिंदगी अब तो ये। ठीक। अच्छा, नहीं आज सामना होता। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, जैसे कि सुनीता शानदार और नीति हरित। सर नमस्कार। सर आपने लिंक ना वो डेमो वाले में डाल दिया था, मुझे लग रहा है उससे आए हुए हैं। डेमो वाले में डाल दिया था, अच्छा, तो ये आपका, अच्छा आपका है। अच्छा सुनीता जी बहुत दिन बाद जुड़ी है। हाँ जी सर नमस्कार। कैसा चल रहा है? बस बढ़िया सर, आप बताओ। और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हाँ सर, प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी सर, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ठीक है, बहुत दिन बाद ग्रुप में मैसेज आया था, मैं चलो ज्वाइन कर लेती हूँ सर की क्लास। ठीक है। और नीति जी कह रही है हेलो, मैं मतलब पहचाना नहीं इनको, शायद पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता ग्रुप में हो इनका नाम, तो पहचाना नहीं चेहरे से। नीति, चलिए शुरू करते हैं। सर ये क्या पेड क्लास ले रहे हो आप? हाँ क्लास तो पेड है। तो मैं फिर तो सर मूव कर लेते हैं अपने आप को। अरे नहीं नहीं, क्यों मूव करेंगे, सबके लिए है, जो ग्रुप में है वो समझिए क्लास ज्वाइन कर सकता है ना। आपको दिया गया है, तो आप उसमें है ना, क्या नाम है, किसमें, ऑनलाइन वाले में, ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में। जी जी बिल्कुल। हाँ तो आप उसमें होंगे। सारे हम स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं। जी सर। चलिए, कल जो है कुछ मैरिज में चर्चा की गई थी, और वशिष्ठ जी ने दिया था कुछ चार्ट। अच्छा हाँ मैं समझ गया,
ओहो। वो डबल मैरिज का है सर, रीमैरिज अभी हुई थी इनकी। हाँ, ये गलत चला गया, मैं समझ गया कहाँ से गलत किया ये हाँ डेमो मैं भी के वही सोच रहा था सर, ये बहुत पुराने ग्रुप में आपने मैसेज डाला हुआ है। लिए मैं डाल देता हूँ, वो गलती से चला गया। वो दूसरे पे नहीं डाला जो मेन ग्रुप है, मुझे लग रहा है। हाँ, वो लोग वेट कर रहे होंगे, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। और चलिए, क्लास मैरिज पे रिवीजन करना था। और मेरे पास एक चार्ट है जिसकी 3rd मैरिज हुई है। ठीक है, 3rd मैरिज, तीसरी जी मैरिज सर। कहाँ मिली? तीसरी मैरिज की कुंडली कहाँ मिलेगी? सर वो भी रेमेडी दिया था, उसको कर लिया तो हो गया। आपने कहाँ दे पर्सनल दिया था मुझे? जी, नहीं सर, ग्रुप में डाला था। 13 ग्रुप 13 क्लास वाले में। हाँ ठीक है, सन्नी का। सन्नी की तो हाँ दूसरी जी हाँ शादी जी। हुई है ना? दूसरी शादी हुई है हाँ ना? जी हाँ जी। हाँ, ये अभी 14 हुई है नवंबर। 2 महीने, 3-4 महीने पहले। ठीक है। एक 2018-19 में हुई थी, फिर वो टूट गई 2020, मेरे ख्याल में 2020 में, फिर उसके बाद अब हुई है ये। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार संजीव जी। आगे बढ़ते हैं। और गलती से दूसरे उस वाले ग्रुप में, मेन ग्रुप में गया ही नहीं। और लोग वेट कर रहे होंगे, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि दो चार्ट अगर आप लोगों के पास हो, है ना, जो सेकंड मैरिज होता है उसकी भी प्रिडिक्शन में हो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का तलाक हो गया तो आगे कब शादी होगी, वो उसी तरह से देखा जाएगा जैसे फर्स्ट मैरिज का देखा जाता है। कि जब दो साथी 11 मिलेंगे, ट्रांजिट मिलेगा तो शादी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता उसमें, बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि भाई आप किसी को बता दीजिए कि आपकी दो शादी होगी, ये क्वालिटी अगर है तो अच्छी बात है। और इसलिए आप इसे सीख सकते हैं, जान समझ सकते हैं। लेकिन दो चार्ट हो अगर आपके सामने और दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न आपके सामने ज्यादा आते हैं, है ना? जब भी लोग पूछते हैं भैया हमारी जो है इनके साथ लव चले, खास करके लव मैरिज में ज्यादा होता है कि इनके साथ होगी या नहीं होगी। अरेंज में भी कई बार लोग पूछते हैं, तो वो भी आप लोगों को देखने आना चाहिए। सिंह लग्न है और सप्तमे से यहाँ पे शनि है। दारा कारक प्लेनेट यहाँ पर बताइए कौन सा है? वीनस है। ठीक है, तो वीनस जब दारा कारक प्लेनेट बनता है तो एक चीज हमने देखा है, अनुभव में ये पाया गया है कि गोचर में जब वीनस पर शनि या गुरु की दृष्टि पड़ती तभी शादी हो जाती है ना?
जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़े गुरु या शनि की, तो लेकिन हाँ दो चीजों में, एक दारा कारक हो और सप्तमेश हो, तब होता है ये। यहाँ पर शुक्र है और कारक वीनस सप्तमेश भी होना चाहिए। हाँ, सप्तमेश भी होना चाहिए, सप्तमेश भी हो और दारा कारक कोई भी प्लेनेट हो और सप्तमेश भी हो। जैसे यहाँ पे शनि अगर दारा कारक होता तो शनि पे गुरु की दृष्टि पड़ती तो शादी हो जाती है ना, ऐसा देखा गया। अब यहाँ पर क्या योग बनता है कि शनि तो सप्तमेश है और शुक्र यहाँ पर दारा कारक बना हुआ है, विवाह का कारक बना हुआ है, और वो बैठा है फोर्थ भाव में, बैठा हुआ है, अर्थात फोर्थ भाव यहाँ पर दारा कारक भाव हुआ। तो फोर्थ में तो दृष्टि पड़ेगी शनि या गुरु की, और साथ में लग्न या सप्तम पे, तब जो है शादी होगी। तो उस ट्रांजिट को भी चेक कर लेते हैं, काम कर रहा है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड मैरिज की जहां तक बात है, वहां पर सप्तमेश का 9th से संबंध बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड भाव पीड़ित होना चाहिए और सप्तम भाव भी कहीं कहीं पीड़ित होता है या सप्तमेश पीड़ित होता है, तभी ये समस्याएं होती हैं। अब यहाँ पे तो हमें कुछ विशेष नहीं दिख रहा। चंद्रमा यहाँ पर सेकंड भाव में है, जो कन्या राशि का है, सप्तमें शनि है जो 5th में बैठा हुआ है, और पीड़ित तो नहीं कह सकते, सप्तमेश पर 9वें मंगल की दृष्टि है, 7, 8, 9, 10। अच्छा हाँ, दूसरे भाव पर चंद्रमा शनि की दृष्टि है, सप्तमेश शनि की दृष्टि है चंद्रमा पे। तो दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, विस्तर भाव फोर्थ, मंगल 1, 2, 3, 4। सप्तम भाव पीड़ित नहीं है, सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। बस सप्तम का और नवम का संबंध बना हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड मैरिज होगा ऐसा, तो इनकी पत्नी का मृत्यु तो नहीं हुआ होगा वशिष्ठ जी? डेथ तो नहीं सर, तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है। डेथ नहीं हुआ होगा। जब पीड़ित होता है, जब सेकंड भाव पीड़ित होता है ना, पत्नी मर जाती है ना, डेथ हो जाता है। सर वो कैसे देखते हैं? वो सेकंड भाव में सेकंड भाव पीड़ित होता है, सेकंड भाव का स्वामी पीड़ित होता है, दोनों, है ना, तब डेथ हो जाता है। मतलब जैसे शनि की दृष्टि है यहाँ पे सेकंड पे, ठीक है, लेकिन सेकंड भाव के स्वामी बुध जो है पीड़ित नहीं है। वीनस के साथ बैठा हुआ, तो सेकंड भाव का स्वामी वीनस के साथ बैठ करके बुरा फल नहीं देगा। और सप्तम भाव पर किसी भी बुरे प्लेनेट की दृष्टि नहीं है, तो सप्तम भाव खुद बच गया ना। सेकंड भाव में भी चंद्रमा बैठा हुआ है, केवल शनि की दृष्टि है, और बुध भी बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है बुध पे। केतु की है तो बुध की भी है, तो केतु की है तो गुरु की भी दृष्टि है, वीनस के साथ बैठा हुआ। तो सेकंड भाव का स्वामी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं, पीड़ित नहीं है। सेकंड भाव केवल शनि से पीड़ित है, 2 प्लेनेट से होना चाहिए कम से कम, और सप्तम भाव पूरी तरह से बचा हुआ है। यहाँ पर दिक्कत क्या है सेकंड मैरिज का सिंह राशि में, कि 6ठे का और 7वें का स्वामी शनि है, ये समस्या है, और ये कहीं न कहीं शनि के कारण गिर जाएगी। अरे गिरोगी तो खोपड़ी पूरी अपनी फोड़ लोगी। अब हम दशा देखते हैं। शादी कब हुई थी फर्स्ट वीक, याद है कुछ? सर मेरे ख्याल में अप्रैल 2019 में हुई है, मुझे लग रहा है। अप्रैल 2019 तो पहली हुई है ना, कि दूसरी हुई है? पहली वाली। ठीक है।
क्या है ये लगा लिया तुमने? शैतान हो तुम। ठीक है। म्यूट अपना माइक रखिए थोड़ा सा, ठीक है। अप्रैल 2019। राहु, मंगल, शनि, 3 प्लेनेट यहाँ पर है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा में। और शनि तो यहाँ सप्तमेश है, राहु यहाँ पे खष्टेश है, और शनि शनि सप्तमेश है। मंगल क्या है यहाँ पे? मंगल यहाँ पर चतुर्थेश है। मंगल यहाँ पे कारण क्यों बना? वीनस की दृष्टि में। चलिए एक बार चेक करते हैं कि उसमें शादी हुई तो क्यों हुई। राहु में हमें देखने को मिला 7, 8, 12 और 5 बार, 5, 11। तो 2, 5, 11 और 7 भी है यहाँ पे। तो 2, 7, 11 राहु में है। 7 ऊपर लेवल मिल रहा, 2, 2, 11 नीचे मिल रहा, 5 भी है। और 1 और 3 का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। और नेगेटिव भाव में 1 और 6 है, 1, 6, 8, 12। तो 8, 12 तो मैरिज में भी सपोर्टिव है और तलाक में भी सपोर्ट करता है। 10 यहाँ पर 5, नहीं। 8, 12 क्यों नहीं यूज किया हमने? एक ही लाइन में है दोनों। हाँ, 5, 8, 12 जो है प्रेम संबंध टूटने का या फिर ठगे जाने का कॉम्बिनेशन माना जाता है। प्रेम जाल में फंसा करके दुरुपयोग किया जाता है। कोई पैसा आपको बेवकूफ बनाकर पैसा आपसे ले सकता है, धन का नुकसान होता है। 5, 8, 12 में ये होता है। लेकिन हमें मैरिज के लिए देखना है तो 5, 8, 12 के साथ साथ 2, 11 भी है साथ में ना। तो दशा है राहु की और 7 का सपोर्ट ऊपर से है, तो मैरिज हो सकती है, मैरिज में कहीं दिक्कत नहीं है। और पैसे का नुकसान तो होता रहता है, लेकिन शादी के लिए प्रश्न है तो शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1, 6, 10 नहीं है। और 1, 6 है तो 6 ऊपर है, 1 बीच में है, बाकी 2, 11 नीचे है, 7 का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो शादी हो सकती है दशा में। और अंतरदशा में क्या है? अंतरदशा में मंगल है। मंगल में 2, 7 है, 6 भी है, तो 2, 5, 7 भी है। यहाँ भी कोई निगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, 2, 7 है। और शनि यहाँ पर सबलाड बना हुआ है, तो उसका सपोर्ट मिल गया 6ठे और 7वें का। अभी तक तो सब ठीक है। और शनि शनि की अंतरदशा है, और यहाँ पर शनि प्रत्यंत दशा में है अप्रैल में। तो अप्रैल में तो शनि दिखा रहा है यहाँ पे 1, 6 है और 1, 7 है, 7 में 1 भी है और 3 भी है। तो 6, 7 के साथ जो है यहाँ पर 1 और 3 भी है। 1 यहाँ पर नेगेटिव है, 3 का कोई यहाँ पर रोल नहीं होता है। 3 कह सकते हैं पॉजिटिव ही होता, नेगेटिव नहीं होता। कारण क्या है? विवाह त्रिकोण में 3 आता है, तो 3 नेगेटिव फल नहीं देता। ये कोई जानने वाले थे क्या इनके? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है। और शनि में शादी हुई तो जुपिटर में तय हुआ होगा ना। तो जुपिटर में 2, 5, 11 था। 5, 8, 12 भी है, 2, 11 निगेटिव भाव नहीं है कहीं भी। वीनस यहाँ पे सबलाट था, शादी इनकी जुपिटर में तय हुई और शनि में हो गया। और सेकंड मैरिज कब हुआ इनका? इसी साल हुई है शायद, 3-4 महीने पहले। अच्छा, तो एक बार ट्रांजिट देख लेते हैं इनका, क्या अप्रैल में ट्रांजिट क्या लग रहा था, मार्च अप्रैल में क्या हो रहा था। तो ट्रांजिट के लिए हम क्या देखते हैं? वीनस वीनस सबसे कम डिग्री का है, तो वीनस यहाँ पर 4th भाव में है। जब हम ट्रांजिट में जाएंगे तो कब देखना है हमें? अप्रैल 2019 में। तो 1 साल पहले जाएंगे, 19 आ गया, और अप्रैल
जुलाई आ गया, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। तो 10 अप्रैल 2019 है ना। अप्रैल में आपको क्लियर डेट नहीं पता है 2019 का, लेकिन 10 अप्रैल को हमने बनाया यहाँ पे। तो गुरु इनका है 12वें भाव में, ठीक है। और शनि कहाँ पर है? शनि इनका 5वें भाव में है, लग्न कुंडली में। और ट्रांजिट में कहाँ पर है? गुरु जो है शनि के साथ है, और कहाँ पर है? 5th भाव में, ठीक है, धनु राशि में। वीनस कहाँ पे है? वो सप्तम में आ गया। और 4th भाव यहाँ पे हमारा दारा कारक बना था। तो डिग्री एक बार चेक कर लेते हैं। डिग्री यहाँ पे जुपिटर की है 0-19, ठीक है। क्या है? 0-19। ठीक है। 10 अप्रैल 2000 ट्यून कर दिया आपने 10 अप्रैल 2019 है ना। अभी। हाँ जी, अब ठीक है। 18 हो गया। शनि गुरु यहाँ पे है। अब जुपिटर की डिग्री है यहाँ पे देखिए 0-0-19, ठीक है, 0-0-19। तो हो सकता है दिन के हम बैक में जाते हैं और जुपिटर जो है कितने दिन में बैक में जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर 28 डिग्री का है, 1 महीना पहले, ठीक है। सत्ताईस मार्च तक जुपिटर 4th भाव में ही था, वीनस के घर में ही था, और मतलब दारा कारक भाव में था। तो शादी तो उसमें तय हो गई होगी। और जहां तक आप बता रहे हैं कि अप्रैल में रिश्ता हुआ है, अप्रैल में शादी हुई है, तो शनि की दृष्टि तो वीनस पे पड़ रही है और सप्तम भाव पे पड़ रही है। यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है। शनि जो पंचम में बैठ के सप्तम भाव को देख रहा है, वीनस को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है। जुपिटर यहाँ 4th भाव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पंचम में आकर के भी लग्न पे दृष्टि डालेगा और गोचर पूरा हो जाएगा। और ये चतुर्थ में भी है, तो दारा कारक में कोई समस्या नहीं है। अप्रैल में ये 5th में होगा और लग्न पे दृष्टि देगा। वीनस यहाँ पर दारा कारक भी है और वीनस एक कारक नैसर्गिक कारक भी है। तो दो तरह से कारक होने के कारण सप्तम में बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, तो वो गोचर यहाँ पे पूरा हो जाता है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो पहली शादी में तो मैरिज का गोचर लगभग मैच कर रहा है। और सेकंड जो आपने बताया 4 महीने पहले, तो अभी महीना चल रहा है नवंबर का, दिसंबर आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो क्लियर डेट शादी का इसका तो भी सीजन भी नहीं रहा, ये तो 4 महीने पहले शादी का सीजन भी नहीं था। हाँ, शादी का सीजन नहीं था। मई में हो अक्टूबर सकता है में। शादी, जून में हो सकता है, जुलाई शायद में हो सकता मई जून में ही हुई होगी, मुझे लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। है, ठीक है। तो 26 मई या 26 जून तक का देख लेते हैं एक बार ना, कहाँ पे ट्रांजिट बैठता है। तो दारा कारक को हम वही मानेंगे, वीनस को ही मानेंगे। और
गोचर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। शनि यहाँ पे मकर राशि में है और जुपिटर सब 7th भाव में है, और यहाँ भी दृष्टि सही काम चल रहा है 4th भाव पर, 7, 8, 9, 10 7th भाव पे, 4th भाव पे दृष्टि नहीं है किसी की भी, युति भी नहीं है। तो वीनस पे यहाँ पे दृष्टि से, वीनस चूंकि दारा कारक है और नैसर्गिक कारक, दो तरह से कारक होने के कारण उस पे शनि की दृष्टि पड़ने से ही रिश्ता हो जा रहा है ना। 18 डिग्री का सर शनि ये है। अक्टूबर में देखना, शायद अक्टूबर में मेरे ख्याल में 2-3 महीने की बात है पहले, क्योंकि ये एक्चुअली शादी बहुत ज्यादा धोज बजा के नहीं हुई, बस सिंपल फेरे हुए हैं मुंबई में जाके, तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि दो भाई है ना, दोनों की एक साथ शादी हुई है, तो इस बड़े की पहले हुई थी, छोटे की अभी हुई है, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, उससे जस्ट 1 महीने पहले मुझे लग रहा है शायद इसकी। अच्छा, अक्टूबर में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ट्रांजिट मैच करना चाहिए, शनि और जुपिटर दोनों 6 में आ गए और यहाँ से कोई भी ट्रांजिट लगेगा नहीं। चलिए, कोई क्लियर डेट याद नहीं है, तो अगस्त में तो ग्रोथ ट्रांजिट मैच कर रहा है। आपने शायद पहले भी चर्चा की थी इस पे, मैरिज का जो चार्ट देखा जा रहा था। हाँ सर, ये तलाक हो रहा था ना उस समय, करी थी बहुत पहले, जब शुरू में पहला पिछला बैच चल रहा था ना, शायद मुझे लग रहा है। तो तलाक तो हो ही गया, शादी भी हो गई ना। तलाक हो गया। चलिए छोड़िए, कुल मिला के यहाँ पे गोचर जो है, जब तक डेट क्लियर नहीं होगा हम चेक नहीं कर पाएंगे ना, कौन से महीने में सर होगा। सेकंड मैरिज सक्सेस होगी, इसका कैसे देखेंगे? सेकंड मैरिज सक्सेस होगी या नहीं, तो जब शनि और गुरु साथ साथ होते हैं ना, तो इनमें से किसी की भी दृष्टि अगर पड़ जाए वीनस पे, तो मैरिज मान लिया जाता है कि हाँ गोचर लग गया है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब दोनों साथ साथ हो तब डिग्री एक ही भाव में। अच्छा, आपको ये चार्ट नहीं दिख रहा होगा ट्रांजिट का, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है सर। अच्छा, दिख रहा सर, दिख रहा आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम इसको जाते हैं बैक, रीसेट नहीं, हम जाते हैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग और चार्ट को खोलते हैं। अब सेकंड मैरिज सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो पहले ये चेक करते हैं कि उस समय दशा कौन सी थी जिसपे सक्सेस नहीं हुआ। तो राहु की दशा थी, और जो 2019 में खत्म हो गई लगभग, 2019 में खत्म हो गई, और राहु में 1, 6, 8, 12 था, तो शादी भी 2, 7, 11 होने से शादी भी हो गई, और 1, 6 विवाद अगर हुआ तो 8, 12 सपोर्टिव भी हो गए, मैरिज कहीं ना कहीं समस्या आ गई। चलिए हो गया वहां पे, तलाक भी के बारे में, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू से ही होने लगा होगा ना, पता नहीं होगा एक दिन की। समस्या क्या होती पता चला आपको इनके बारे में परिवार में? समस्या तो मेरे ख्याल में आपस में तो नहीं थी, मदर के साथ थी, इनकी मदर से नहीं पटी, तो कहीं ना कहीं दोनों में गैप बढ़ता गया, मतलब जो लड़के की माँ थी उसमें, और जो उनकी मिसेज थी उसमें नहीं हुई, मतलब उसी में लड़ाई बढ़ती गई दोनों के अंदर। फिर तो उसी समय हो गया था तलाक निकाह? ये 2020 में हुआ है तलाक, मेरे ख्याल में गुरु की दशा में। गुरु की दशा में हुआ ना। जुपिटर जुपिटर
जुपिटर में तलाक क्यों हुआ? 12वें घर में है, राहु केतु के साथ है। ठीक है, जुपिटर जुपिटर राहु केतु के साथ है। और 20 महीना याद है कुछ कब हुआ? शायद हो सकता है अप्रैल ही हो, पॉसिबिलिटी है अप्रैल की, अप्रैल 2020। 2023। हाँ, जुपिटर जुपिटर शनि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जुपिटर में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है ना। जुपिटर में 5, 8, 12 है। ये एक समस्या है कि प्रेम टूटता है, और 2, 11 भी यहाँ पे, लेकिन 6 और 10 नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी तलाक हुआ। इसके पीछे कारण क्या है कि राहु केतु के साथ जुपिटर का संबंध बना हुआ है ना, और राहु केतु तलाक के कारक माने जाते हैं। और यहाँ पर जुपिटर में राहु केतु के गुण आ गए हैं, और जुपिटर भी वैसे भी 12वें भाव में बैठा है, अष्टमेश है। तो अगर जुपिटर अष्टमेश है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो उसमें निगेटिविटी आ जाती है। तो कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12 में बैठता है तो निगेटिविटी इसके अंदर आ जाती है, और अगर बातचीत बिगड़ती है तो फिर तलाक होना निश्चित है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरे पार्टी की भी चार्ट देखना जरूरी होता है कि कब जो है तलाक होगा। कई बार एक से क्लियर नहीं होता, दूसरे वाले से क्लियर हो जाता है कब होगा। तो यहाँ पर जुपिटर जुपिटर में ही तलाक हो गया। बातचीत पहले से चली आ रही होगी, बाद में तलाक हो गया। मुझे याद है लड़की, इसके भाई का तो लव मैरिज होना था ना। शायद इसके भाई का ही था लव मैरिज, बहुत ज्यादा क्लियर याद नहीं है। शायद डिस्कस हुआ था। डिस्कस तो हुआ था सर, बहुत पहले हुआ था ये। शनि, और शनि में तो 1, 6 है। ठीक है, शनि में 1, 3, 6 है, और यहाँ पर तलाक शनि यहाँ पे कारक बना हुआ है 1, 6 होने के कारण। 7 यहाँ पे कमजोर है ना, 7 अकेला है, ऊपर ऊपर के लेवल पे है, और 6 एक नीचे के लेवल पे है। तो यहाँ तलाक भी हो सकता है अगर बातचीत चल रही है तो, तलाक के कारण। फिर भी एक बार डिटेल, हमें यहाँ भी टाइम क्लियर पता नहीं है कब तलाक हुआ। बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज यहाँ पर है नहीं। लेकिन यहाँ पर सैटर्न में तलाक हो सकता है अगर तलाक का टाइम चल रहा हो तो, क्योंकि यहाँ पर 1, 6 एक्टिव है, और शनि में वैसे भी 6, 8, 12 एक्टिव होते हैं ना, बुरे भाव एक्टिवेट माने जाते हैं। और शनि 6ठे का स्वामी भी है, यहाँ पर खष्टे बना हुआ है, राहु बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा इनके चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये प्रश्न है कि आगे का लाइफ इनका कैसा चलेगा। तो जुपिटर की दशा चली, जुपिटर में कहीं कुछ निगेटिविटी नहीं थी, लेकिन तलाक हुआ। कहीं न कहीं जो है इसका इसमें दिक्कतें भी हैं। राहु केतु के साथ होने के कारण इसमें समस्याएं भी हैं। 6, 8, 12 भी एक्टिव है, और 8, 12 तो है ही। तो एक जुपिटर हुआ यहाँ पे। दूसरा जो है अभी दशा चल रही है, और कब तक चलेगी है? जुपिटर दशा 2035 तक है, अभी 2021 चल रहा है। 14 साल की लाइफ बची हुई है। तो आगे जो है शनि को देखेंगे एक बार, शनि कैसा है। और इसका वीनस भी मुझे लग रहा है खराब है, 5, 8, 12 बता रहा है। क्योंकि जुपिटर जुपिटर में ही अभी चल रही दशा, अभी दूसरे अंतरदशा आई नहीं। तो शनि में 1, 6 फिर अंतरदशा में जो है दिख रहा है, और ये 1, 6 बहुत बढ़िया संकेत नहीं है। मरकरी कैसा है इनका? शनि के बाद मरकरी आएगा। मरकरी में हमें 6 भी है, 7 भी है।
11 भी है, तो ये मरकरी तो ठीक ठाक ही है। मरकरी बाद केतु आएगा, केतु में 2 7 11 है, 6 12 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 8 12 है। तो 5 8 12 भी होना एक तरह से समस्या ही बताता है। 5 8 12 और 7 8 12, हाँ, तो केतु में ही है 5 8 12 7 8 12, और जुपिटर में ही 5 8 12 है। शनि में नहीं कुछ है, मरकरी में कुछ नहीं है, वीनस में 5 8 12 है, और 2 7 11 नहीं है। तो जब वीनस में 2 7 11 नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आगे भी समस्या बनाए रखेगा, है ना। तलाक तक बात भले ही न जाए, लेकिन 5 8 12 है तो समस्या बना के रखेगा। 100% सुखमय जीवन होगा इनका, ऐसा दिखता नहीं है। 100% सुखमय जीवन उन्हीं क्या होता है चार्ट में, जिनके में 2 7 11 7 11 एक लाइन में होते हैं। 7th का मालिक 11th में चला जाए, या 11th का मालिक 7th में चला जाए, वही लोग सुखी होते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। या फिर 5 11 बहुत ज्यादा हो, है ना, और वहां पे 8 या 12 का रोल नहीं हो। 8 12 का रोल हो तो ऊपर नीचे हो, उस प्लेनेट में ना हो, तो वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 5 11 तो है, लेकिन 8 12 के साथ है, 8 12 के साथ है। तो इनको जो सुख चाहिए, 5 8 12 में क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा प्रेम चाहता है अपने जीवन साथी से, वो प्रेम मिलता नहीं है, बस ये कमी रहती है 5 8 12 में। और या वो जितना प्रेम करता है दूसरों से, उतना प्रेम उसे नहीं मिलता, और फिर उसे समस्या खड़ी होती है, द्वेष खड़ा होता है, घृणा खड़ी होती है, और फिर दूरियां बढ़ने लगती है। तो ये 5 8 12 इनके वीनस में है, इनके केतु में है, इनके जुपिटर में है, और राहु में भी है, डबल अवस्था में। कहीं भी 1 6 10 नहीं है, कहीं भी 1 6 10 नहीं है, लेकिन 5 8 12 और 7 8 12 भी तलाक कराने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब विवाद बढ़ता है तो विवाद के बाद एक टाइम होता था, हम 15 20 साल पहले, 25 साल पहले, या अभी भी, जो लोग बहुत ज्यादा धनी परिवार से नहीं है, सामान्य परिवार से हैं, और जहाँ रिश्ता तोड़ना एक पाप समझा जाता है, सामाजिक कुरीति समझी जाती है, वहां पर सब कुछ होते हुए भी रिश्ता चल जाता है। लेकिन जहां पर कि कष्ट नहीं सहना है, नहीं अच्छा बनता है, तो आप तलाक ले लो, दूसरी शादी कर लो। ये अगर जहां तक बात आती है, तो 5 8 12 7 8 12 में तलाक वहां पे हो जाता है, क्योंकि आपस में पड़ता नहीं है, और आपस में संबंध अच्छे ना होने के कारण लोग अलग होना ही अच्छा समझते हैं। तो हमें कभी भी प्रोटेक्शन देते समय इसका ध्यान जरूर रखना है कि वो किस लेवल के व्यक्ति का चार्ट है। जैसे करिश्मा कपूर का हुआ, बहुत बड़ा परिवार था, इंडस्ट्रियलिस्ट का परिवार था, वहां पर मारपीट तो वो लोग नहीं करते होंगे, बड़े परिवार के थे, पैसे की कमी भी नहीं थी। करिश्मा के परिवार से बहुत ज्यादा धनी परिवार था, लेकिन प्रेम नहीं मिला, लड़ाई झगड़े थोड़ी बहुत होते होंगे, और अलग हो गए। एक मिडिल परिवार भी जो है, जो लोग बच्चे पढ़ लिख गए, सोचते चलो कोई बात नहीं, अगर चला आपस में तो तलाक ले लो और दूसरी शादी कर लेंगे, और हो भी जा रही। तो 5 8 12 7 8 12 भी जो है, 7 8 12 मतलब वैवाहिक जीवन में समस्या है, 5 8 12 मतलब प्रेम लाइफ में समस्या, प्रेम संबंधों में समस्या। तो प्रेम संबंधों में समस्या शादी के बाद भी होती है, कि प्रेम पत्नी से भी कोई करता है, पति से भी करता है, लेकिन उतना प्रेम नहीं मिलता जितना वो देता है। तो फिर वहां धीरे धीरे मन में रोष उत्पन्न होता है, और फिर धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और शादी के 2 4 साल हुए हों, 1 2 साल तलाक हो जाता है, और मान ली 15 20 साल हो गए, तो फिर इस तरह की कंडीशन में तलाक नहीं होगा। उसके लिए 1 6 10 होना ही चाहिए। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तलाक नहीं होगा। और ऐसे लोगों का प्रेम संबंध होना मुश्किल ही दिखता है कई बार। चलिए, तो ये चार्ट था, स्पेशल चार्ट था, और कभी भी तलाक के लिए देखना हो तो हमें 5 8 12 7 8 12 भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 105 14 नवंबर
अच्छा 14 नवंबर 1990 का जन्म है। चलिए कोई चार्ट और है? अच्छा प्रेम संबंध होगा कि नहीं, विवाह होगा कि नहीं, शादी जो है लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज, इसको तो प्रिडिक्शन करना सीख गए होंगे आप लोग। हाँ जी सर ज्यादातर कर ही लेते हैं। चलिए एक एक चार्ट देता हूँ, इसको बताइए। ये चार्ट है, मार्च 1990, टाइम है 6:32 PM। विवाही बताइए। इनका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, और होगा तो किस आधार पे होगा? सर 5 बहुत ज्यादा इसमें ना, 5 और 11, 5, 11 है और लव मैरिज हो सकता है इनका। 5, 11 हाँ नहीं, लव मैरिज के कॉम्बिनेशन क्या है बताइए पहले। 5, 9, 11, 5, 11। पंचमेश और उसका नवमेश का संबंध बन रहा है ना सर। अनन्या, अनन्या जी बताएंगी। सर केपी से तो नहीं बता पाऊंगी, पर वैदिक से अगर देखें सर तो 2 मिनट दीजिए सर। हाँ, पंचमेश और सप्तमेश का रिलेशनशिप बन रहा है और ऑफिस स्पेस में किसी से प्रेम संबंध हुआ है। देखिए अनन्या जी क्लास नहीं किया फिर भी जो है बता रही है, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। मैंने बता दिया, आपने सुना नहीं? सबसे पहले मैंने बोला था। अच्छा पंचम पंचम और नवमेश का तो ये एक तो एकदम है ही, और नहीं यहाँ से नहीं हो रहा तो फिर नक्षत्र पे देखेंगे कि उनके नक्षत्र लॉर्ड में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो पंचम और नवम का नहीं, पंचम और सप्तम का संबंध होना चाहिए। नवम भी काम करता है कभी कभी। नहीं, प्रेम संबंध का एक ही फार्मूला है कि लग्नेश पंचमेश सप्तमेश का किसी न किसी प्रकार से संबंध बनना चाहिए, ठीक है। वहां पे नवमेश का कोई रोल नहीं होता। लग्नेश पंचमेश सप्तमेश और लग्नेश का आपस में संबंध बनना चाहिए, क्योंकि पंचम प्रेम है, सप्तम विवाह है, लग्न जो है शरीर है, मन है, मस्तिष्क है। तो इनका अगर आपस में संबंध कहीं बनता है तो प्रेम संबंध होता है और विवाह भी हो जाता है। अब इस चार्ट में अगर देखा जाए, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा है और पंचमेश का लग्नेश से बन रहा है। लग्नेश तो यहाँ हो पे गया बुध है, क्लियर। जो खुद सप्तम में बैठा हुआ है। और नवमेश का सॉरी नवमेश का उसका आफ्टर उसके बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल का, पंचमेश और नवमेश का एक्स्ट्रा मैरिटल तो 5, 8 आए मुझे लग रहा है सब। सर हिडन रखा होगा बहुत देर दिन तक रिलेशनशिप को, ये कह सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश पंचम स्थान पे है। हाँ, हिडन प्रेम संबंध जो होता है 5-8 होता है, हिडन प्रेम संबंध। और तो यहाँ पे जुपिटर जो है
वो सप्तमेश है और पंचमेश शनि है। ठीक है, 2 प्लेनेट हमने ढूंढ लिया कि 2 प्लेनेट का हम यहाँ पर महत्व देंगे। सबसे पहले अगर उनका आपस में संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से लव मैरिज होता है। दृष्टि संबंध तो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, देख रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं और देख रहे हैं। और थोड़ा और अच्छा क्या हो जाता है यहाँ पे, लग्नेश पंचमेश शनि, दशम दृष्टि लगन पे है, सप्तमेश गुरु की जो है अपने भाव पे दृष्टि है जहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, अर्थात लग्नेश मरकरी को गुरु देख रहा है। तो ये पूरा चार्ट ऐसा है कि व्यक्ति जो है अरेंज मैरिज करेगा ही नहीं, चाहे पूरी लाइफ कुंवारा रह जाए। इसे जो है अरेंज लव मैरिज ही करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसे प्रेम होगा किसी से तो शादी उसकी होगी। हो गया। तो इस व्यक्ति की अभी शादी नहीं हुई है और इस चार्ट में प्रेम संबंध दिख रहा, तो प्रेम संबंध ही होगा, प्रेम लव मैरिज ही होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, नक्षत्र चार्ट से चेक किया है। मान लीजिए कई बार ना हमें ये लग्न कुंडली काम नहीं करता है ना, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सप्तमेश और पंचमेश कौन से प्लेनेट है। तो यहाँ पे गुरु मिला और शनि मिला, तो गुरु और शनि का संबंध आपस में कैसे बन रहा है। तो जुपिटर का नक्षत्र स्वामी या सबलाड़ अगर शनि होता है तो फिर लव मैरिज हो सकता है। शनि का नक्षत्र स्वामी या सबलाड़ गुरु होता है तो लव मैरिज हो सकता है। लेकिन हमें पहले जन्म कुंडली सही देखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली नहीं मिलता तो हमें नक्षत्र चार्ट देखना चाहिए। अगर दोनों में नहीं मिलता तो फिर पूरा मना कर देना चाहिए कि आपका लव मैरिज नहीं होगा। ठीक है, सर लव मैरिज भी किसी लोअर कास्ट से होगा, राहु इज इन 5th। हाँ यहाँ पे दो चीजें हैं कि जब हमारा जब अच्छे प्लेनेट की दशा होती है, गुरु की, सूर्य की, चंद्रमा की, तो फिर लोअर कास्ट नहीं होता। लेकिन राकेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा होती है तो लोअर कास्ट होता है। तो यहाँ पर केतु की दशा है और अंतरदशा तो पता नहीं क्योंकि अभी शादी हुई नहीं। शनि की अंतरदशा चल रही है। तो सर राहु 5th हाउस में है ना, इसलिए लव मैरिज उसमें। हाँ, राहु 5th हाउस में है या तो फिर लव मैरिज हम कह सकते हैं। लेकिन लोअर कास्ट ही होगा ये गारंटी आप नहीं दे सकती अभी, क्योंकि सप्तम में बुध भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है और जुपिटर सप्तमेश है। तो जुपिटर जो है बुरा प्लेनेट नहीं माना जाता कि यहाँ पर अगर शनि की राशि होती तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे कि लोअर कास्ट में होगा। सर एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताइए। सर मेरे भतीजे की शादी हुई है, राहु की दशा में हुई है, बट उसका जो लड़की का घर है ना वो अपर है, मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नीचे वाले घर से हुई है। नहीं, तो उसमें राहु की दशा में हुई है तो अंतरदशा प्रत्यंदशा दोनों शुभ होंगे, दोनों अच्छे प्लेनेट होंगे। तो मतलब उसकी जो शादी हुई, मतलब तय हुआ था रिश्ता, वो तो राहु की दशा में हुआ था। ठीक है, और शादी राहु जुपिटर में हुई है। देखिए जब तीनों प्लेनेट खराब होते हैं ना तो गारंटी 100% दे दी जाती है कि भाई लोअर कास्ट में होगी। और राहु का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपसे नीचे लोअर कास्ट बताया गया है, आपसे नीचे परिवार नहीं बताया गया, मतलब अपने कास्ट से डिफरेंट कास्ट। नहीं सर, सेम कास्ट की है। अच्छा, सेम कास्ट की है, ठीक है। हाँ, तो सेम कास्ट की है तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। जुपिटर अच्छा, लव मैरिज नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई कुछ छुपाया गया होगा उस रिश्ते में, कुछ ऐसा क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, राहु की दशा में कहीं न कहीं एक कमी जरूर होता है, जिससे भी शादी होती है वहां पर कोई न कोई कमी जरूर मिलता, कोई न कोई कमी जरूर मिलेगा आपको। हाँ सर, वो भी ऐसी कमी जो बताई ना गई हो। में भी हो सकता है कि छुप भी सकता है, बाद में पता चले,
ऐसा भी हो सकता है। और वहां पर अंतरदशा में जुपिटर आ गया तो उसका एक महत्व बढ़ जाता है। और प्रत्यंत दशा में कौन सा प्लेनेट था वो आप देख लीजिएगा। तो अंतरदशा दशा का महत्व बहुत जाता है, लेकिन उसी में अंतरदशा राहु में ही अगर हो जाता तो निश्चित रूप से वो मैरिज ज्यादा खराब माना जाता है। गुरु आ गया तो बैलेंस बन गया, एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया। और राहु केतु शनि ही आपस में दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में हो तो मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है, मतलब वो शादी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, बहुत ही लोअर कास्ट कर सकते हैं या फिर लोअर स्टेटस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा धनी होता है, बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन कलर का चेंज आ जाता है ना। जो भी रुपया पैसा व्यक्ति जो है शादी के टाइम देखता है, रिश्तेदार शादी के टाइम देखते हैं, है ना, कि भाई अच्छे परिवार में रिश्ता हो, लेकिन जब दोनों का कलर में बहुत ज्यादा अंतर होता है तो उसको भी एक समाज में डिफरेंट माना जाता है और समाज उसको अच्छा नहीं मानता। या तो दोनों एक कलर के हों, मिलते जुलते कलर के हों, या फिर एक होता है कि लंबाई चौड़ाई में अंतर हो, एक 6 फुट का हो, एक 4.5 फुट 4.25 फुट के, तो वहां में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है तो जोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो कहीं के डिफरेंट मिलेगा आपको शादी के उसमें संबंधों में, जोड़े में। कई बार क्वालिफिकेशन का बहुत ज्यादा अंतर होता है कि बहुत ज्यादा PhD है, कोई 10वीं पास है। सर जिसकी शादी की बात कर रही हूँ मैं, उसके राहु जुपिटर राहु सन में शादी हुई है। ठीक है। हाँ तो एक प्लेनेट दो। हाँ बोलिए सर। एक चीज और बताएंगे, जैसे सेकेंड मैरिज जो होती है उसके लिए क्या सेम कोऑर्डिनेट 7 की जगह 9 लगा देंगे हम, यानी कि 2 9 11 ऐसे? नहीं 2 7 11 ही देखेंगे। पर पता कैसे चलेगा सर कि किसकी कुंडली में दूसरी शादी है और या किस कुंडली में नहीं है? क्योंकि बहुतों का डिवोर्स दूसरी शादी नहीं होती। बहुतों के डिवोर्स होते हैं पर दूसरी शादी नहीं होती है। पर फिर कुछ लोगों के दूसरी शादी हो जाती है। हाँ तो वो क्या है कि डाइवोर्स होने के बाद मान ली दशा में डाइवोर्स हुआ, उस दशा में 1 6 10 बहुत ज्यादा है, ऊपर से नीचे तक है, उसमें 2 7 11 नहीं है, तो फिर सेकंड मैरिज नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें 1 6 10 भी है, 2 7 11 भी है, तो तलाक भी हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। मतलब सेकंड मैरिज का कोई ना सेकंड मैरिज का कोई ऐसा नहीं कि 9 नंबर लगाएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं। हमें मैरिज के लिए भाव 7th ही देखना नहीं। 9 नंबर लगन नहीं, मैं बोल रही थी सर 9th हाउस नहीं देखेंगे। नहीं 9th हाउस नहीं। वो प्रश्न कुंडली में ले जाती है जो आप पूछ रही है ना, वो हम सेकंड मैरिज के लिए कहाँ से देखेंगे, तो 9th हाउस में लिया जाता है। सेकंड मैरिज मतलब सेकंड पत्नी के बारे में विचार करना हो तो 9th हाउस से लिया जाता है। लेकिन दूसरी शादी होगी कब होगी, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन 2 7 11 लेना है। तो प्रश्न कुंडली और लग्न कुंडली को आप मैच नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन हमें 2 7 11 ही देखना है। 9th भाव तो सपोर्टिव होता ही है, कभी वो पूरा वो हमेशा काम करता है। 9th भाव का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं है मैरिज के टाइम पे, वो बुरा फल नहीं देता, सपोर्ट करता है। और केपी कुंडली में लोग 7th भाव को बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी 9th भाव को सेकंड मैरिज से जोड़ कर देखते हैं। तो उस कारण क्या है कि केपी कुंडली में 90% लोग प्रश्न कुंडली पर विश्वास करते हैं, लग्न कुंडली पर कम विश्वास करते हैं। तो वो 9th भाव को ज्यादा बताते हैं, तो वहां पर कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमें 9th भाव को 9 नंबर को लेकर चलना है, यहाँ पे हमें 2 7 11 ही देखना है। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे सर कोई हमने कोई भी कुंडली देखी तो उसमें कई बार कुछ लोग बता देते हैं कि इसकी 2 मैरिजेस का योग है, तो वो कैसे देखेंगे? वो कैसे पता लग जाता है पहले कि 2 मैरिजेस हैं? 7th बताया ना आपको, 7th भाव पीड़ित होता है और शुक्र पीड़ित होता है, 7th भाव पीड़ित होता है, तो निश्चित रूप से या सप्तमेश 6ठे भाव में चला जाए, सप्तमेश
8वें भाव में चला जाए, या फिर 6 और 7 का स्वामी एक ही प्लेनेट हो, जैसे पिछले चार्ट में था। शनि जो है 6ठे और 7वें दोनों का स्वामी था, और शनि ही शादी कराया, शनि ही तलाक कराया, शनि ही दोबारा शादी कराया, क्योंकि सप्तमेश भी है और खष्टेश भी है। सर डिफरेंस कैसे करेंगे? जैसे वो तो चलो देख लिया कि 2 मैरिजेस हैं, कई लोग जैसे पहले अपनी रेमेडीज करके तो उनकी तो होती नहीं, फिर उनके तो एक मैरिज से ही हो जाता है। रेमेडीज मतलब समझानी है? उपाय वगैरह करके सर, हम्म। जैसे वो पहले करवा देते हैं ना कोई उपाय वगैरह, तो उनकी नहीं होती, फिर एक शादी ही रह जाती है। तो फिर वो कैसे, मीन्स जैसे चार्ट तो हमने D1 ही देखना है और 2, 7, 11 ही देखने हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि इसकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, होगी या नहीं होगी। तो चार्ट्स वही है, सिर्फ दशा के ही फर्क पड़ेगा ओनली, तो उसमें कंफ्यूजन होती है काफी। नहीं, वहां तो दोनों चीज हमने बताया आपको, ये कि सप्तमेश पीड़ित हो, सेकंड भाव, अगर सेकंड भाव पीड़ित होता है, सप्तमेश पीड़ित हो, पत्नी का डेथ हो जाता पहले, ठीक है। लेकिन अगर सप्तमेश पीड़ित हो और या सप्तमेश जो 6, 8, 12 में चला गया हो, तो निश्चित रूप से पहले तलाक हो सकता है। लेकिन वहां पर हमें ध्यान रखना है कि सप्तमेश का संबंध किसी प्रकार से 9th भाव से बना हुआ हो ना, दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तभी सेकंड मैरिज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 9th से संबंध बनता है सेकंड 7th का। तो वो हमें ध्यान दे लेना कि 7th का स्वामी 6ठे में गया या 8वें में गया या 12वें में गया, लेकिन 7th का संबंध 9th के स्वामी से बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो सेकंड मैरिज होगा। तो सेकंड मैरिज होगी, मीन 7 और 9 का रिलेशन देखना है भी, किसी तरीके से वो अपने आपस में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, रिलेशन देखना। ठीक ठीक है सर। बाकी एक चार्ट दिया गया, और सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। कोई चार्ट आप लोग पास सेकंड मैरिज का भी हो ना, तो एक बार दीजिएगा, उसको चेक करेंगे 9 से रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक, हाँ बोलिए। सर हाँ सर, आप अभी जो राहु का बता रहे थे मैरिज का, सर वो भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं है? एक की मतलब हस्बैंड की राहु जुपिटर और उसमें हुई है राहु में, और जो गर्ल है उसकी थी राहु वीनस शादी। नो इंटरकास्ट भी नहीं है, सेम कास्ट में हुई है उनकी भी, राहु की दशा में हुई है। कोई प्रेम संबंध नहीं था ना? ठीक है। अरेंज है सर। राहु वीनस में हुई है। दूसरा राहु जुपिटर राहु जुपिटर राहु, तो इनका भी राहु जुपिटर राहु ही बता रही है। और सर वैसे वैदिक में तो ये बताया जाता है कि जो शादी का कारक है वो राहु भी है, कि राहु की दशा में मोस्टली लोगों की शादी होती ही होती है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, हमको वैदिक में यही बताया था। हाँ यस, ये रूल भी है। कहावत है ना, राहु को ब्याहु बोला गया है। हाँ ये नहीं, राहु की दशा में शादी होगी, राहु शादी का कारक है, ये वैदिक में बताया जाता है। बताया क्या होगा? नहीं सर सॉरी, मैं ऐसे बीच में बोल रही हूँ, बट किसी किताब में, किसी भी ग्रंथ में, चाहे आप कोई भी उठा लीजिए, पाराशर कहीं भी, वैदिक में राहु को शादी का कारक नहीं कहा गया। ये पढ़ाया होगा किसी ने या कहीं देखा गया में है, फल दीपिका में है। फल दीपिका में बोल रहा है कि राहु कारक है। हाँ की शादी करवाता ही वो है। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिखाया गया था। तो ये वही एक ऐसे इसको याद रखने के लिए कि राहु व्याहु होता है, इसलिए ये तो अब तक दिमाग में चल रहा है। नहीं, देखिए राहु की दशा रहेगी, तो शादी तो हो जाएगी। हम तो ये समझ के चलते हैं कि जिसकी भी दशा, मतलब केतु की में शादी हो सकती है, सूर्य में भी शादी हो सकती है, जिसकी दशा शादी के टाइम पे होगी उसमें शादी होगी। जैसे मेरी दशा शादी हुई थी सूर्य की दशा में, और शुक्र की दशा में नहीं हुई, 20 साल की दशा निकल गई। तो जबकि वीनस को कारक मानते हैं, क्यों नहीं हुई, उसके पीछे भी कारण आप समझाया था आप लोगों को। तो वीनस कारक होने के बाद भी शादी नहीं करवाया, 7th भाव में बैठकर भी शादी नहीं करवाया, और सूर्य 6ठे में बैठ के शादी करा दिया। तो कहीं न कहीं हमें 2, 7, 11 को वहां पर ध्यान रखना है। और
बिना उसके जो है, और गोचर का हमें ध्यान रखना है। तो शादी किसी की दशा में हो सकती है, जरूरी नहीं कि राहु, मतलब अगर 10 लोग मिलेंगे तो आपको 10 में से 8 आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी शादी राहु की दशा में नहीं होती है ना। तो एक फार्मूले को लेकर ना चले कि राहु की दशा में शादी हो जाएगी। अगर राहु की दशा चली तो होगी शादी, उसी में होगी, क्योंकि मान ली 20 साल की उम्र से लेकर के 38 साल की उम्र तक राहु लगा हुआ है, तो फिर शादी उसी में होनी है। और गुरु की दशा में भी अच्छी शादी होती है, लेकिन गुरु की दशा में जो शादी होती है वो बहुत अच्छी शादी मानी जाती है, और राहु की दशा में शादी की बहुत अच्छी शादी नहीं मानी जाती है। वो हम ये कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है सब कुछ, है ना, लेकिन भविष्य में चल के कहीं कहीं समस्याएं होती है, उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है। वो जिसके साथ होता है वही जानता है, हम उसे नहीं समझ सकते, कहीं न कहीं उसे महसूस होता है। क्योंकि अगर बोला गया कि राहु बेमेल शादी करवाता है तो कहीं न कहीं उसका रोल जरूर होता है, और बेमेल शादी करवाता है ये तो ज्योतिष में कहा गया है ना, समझाया गया। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि राहु में अगर 6, 8, 12 एक्टिव नहीं है तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। राहु में 6, 8, 12 एक्टिव नहीं है तो वो उतना बुरा फल नहीं करेगा। अगर राहु में भी 6, 8, 12 एक्टिव है और उसमें शादी करवा दिया 2 साथ होने के कारण, तो वो समस्या बेमेल शादी होगा ही होगा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो हमें भावों का भी ध्यान रखना है कि राहु में कौन कौन से प्लेनेट लेके कौन कौन से भाव लेकर के बैठा हुआ है। प्लेनेट को के साथ साथ में भावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शुक्र है, उसमें अगर 1/6 निश्चित रूप से आ जाता है नक्षत्र या सब लॉर्ड को, तो शादी नहीं होती है। अब वीनस शादी का कारक होने के बाद भी शादी नहीं करवा पाता, और वीनस ही शादी का कारक होता है, और कोई प्लेनेट शादी का कारक नहीं होता है। सप्तमेश या वीनस 2 ही प्लेनेट शादी के कारक होते हैं। राहु को, गुरु को, शनि को, सूर्य को शादी के कारक नहीं मानते। हाँ, दशा इनकी है, उसमें सप्तम भाव एक्टिव है तो शादी हो जाएगी, लेकिन कारक हम नहीं मान सकते। तीसरा कारक हमने आपको बताया दारा कारक, वो भी जैमिनी पद्धति से होता है, और उसमें शादी हो भी जाती है। उसमें हमने ट्रांजिट चेक किया, ट्रांजिट भी लगता है। अनन्या जी शायद क्लास में बाद में आई है, और उन्होंने ट्रांजिट शायद नहीं पढ़ा है जो मैंने बताया, तो अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे, या वीडियो जब भेजूंगा तो देख लेंगे। तो दारा कारक को हम किस प्रकार से ट्रांजिट यूज करते हैं वो देख लीजिएगा। लास्ट के दोनों वीडियो भी आप लोगों तक नहीं पहुंचे, और ये 2 वीडियो भी नहीं पहुंचे, और चारों मैं भेज देता हूँ उसको ना, आज या कल सुबह, ठीक है। बारी बारी से 1 घंटे के हैं, देख लीजिएगा। और क्लास फिर अगले बुधवार को करेंगे। और ट्रांजिट में कहीं दिक्कत है, क्योंकि आप बहुत लेट ज्वाइन की है, लगभग मुझे लगता है 2 या 3 महीने पहले ज्वाइन की है, कई बार क्लास में नहीं रहती भी नहीं है। तो गोचर में कहीं ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट हमने अभी बताया लास्ट क्लास में, नौकरी के लिए ट्रांजिट, ठीक है, रोग के लिए ट्रांजिट, 6 किस प्रकार से हम ट्रांजिट देखते हैं। ज्ञाति कारक अर्थात डिग्री वाइज जो 6 पोजीशन पे होता है, उसको लेकर के। और मैरिज का तो सबको हमेशा बताता हूँ, चाइल्ड बर्थ का बताता हूँ। आज चाइल्ड बर्थ मैरिज पे चर्चा हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। कहीं भी समस्या मुझे पूछ लीजिएगा कि सभी मैरिज में शादी के टाइम पे या तय होने के टाइम पे गोचर लग जाता है, और अधिकतर शादी के टाइम पे लगता हुआ पाया गया है। तो गोचर का बहुत ज्यादा महत्व है। गोचर हम देख के बता सकते हैं कि इस महीने शादी होगी कि नहीं होगी, तय होगी, मतलब या अगले महीने होगी या 5 महीने बाद होगी। हम जो गोचर देखेंगे सर, ये क्या केपी में वैदिक जैसे ही गोचर देखेंगे, या इसमें हम गोचर में वो किस पर्टिकुलर नक्षत्र में है उससे हम रिलेट करेंगे सर? नहीं, वैदिक जैसे ही गोचर। इसमें दूसरा तरीका हमने, इसमें मैंने जो गोचर देखना बताया आपको, वैदिक के जैसे ही है, थोड़ा सा सिस्टम अलग है। सिस्टम क्या अलग है कि हमने इसमें दारा कारक चुनते हैं। दारा कारक जो डिग्री वाइज सब 7th पोजीशन पे आता है। देखिए ये ज्ञाति कारक के ऊपर रहता है, ठीक है, ज्ञाति कारक से नीचे रहता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे ना, जो सबसे कम सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री वाला होता है, करेक्ट, सॉरी, ठीक है, वो हुआ दारा कारक। तो वो जिस भाव में रहता है
ना। उस भाव पर शनि या गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शादी होती है, ठीक है। तो शनि या गुरु में से जो उस भाव को देखेगा और फिर शनि या गुरु में से दूसरा जो है लग्न या सप्तम को देखेगा तो शादी होती है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब दारा कारक सप्तमेश हो तो फिर उस प्लेनेट पे गुरु या शनि की दृष्टि पड़ती है तो शादी हो जाती है ना। दूसरा, शुक्र अगर सप्तमेश हो तो शुक्र पे शनि या गुरु की दृष्टि पड़ती शादी हो जाती है। और लग्न या सप्तम पे भी होनी चाहिए, लग्न और सप्तम पे तो मस्ट है, होनी ही चाहिए। साथ में दारा कारक भाव या प्लेनेट पे दृष्टि से शादी होती है। तो वो हमें मैरिज जब बात चलती है तो उसमें चेक करना पड़ता है। और वो नाड़ी में भी ये फार्मूला सिखाया जाता है ना। लेकिन नाड़ी में शुक्र को पकड़ते हैं केवल ना, शादी के टाइम पे शुक्र को पकड़ते हैं। और शुक्र पे भी गोचर लगता हो, क्योंकि हम जब देखें शुक्र को गुरु या शनि देख रहे होते हैं तो शुक्र पे पकड़ते हैं नाड़ी वाले। हमने क्या पकड़ा, शुक्र को तो देखते ही देखते हैं, दारा कारक को भी पकड़ लेते हैं तो और ज्यादा सूक्ष्मता आ जाती है। और इसी तरह से हमने संतान कारक पे, संतान के टाइम पे देखते हैं मंगल और शनि का। हमने कल पिछले क्लास में जो हमने टेस्ट किया वो ज्ञाति कारक पे यूज किया, वहां भी काम कर रहा है। तो और भी चार्ट हम चर्चा करेंगे जब हेल्थ के टाइम पे या नौकरी मिलेगी कब मिलेगी, है ना। तो फर्स्ट जब नौकरी मिलती है तो ज्ञाति कारक का संबंध दशा अंतर्दशा से बन रहा है तो शादी नौकरी मिल रही है। तो उसको फिर किसी की नौकरी कम मिली है, अगर डेट याद हो आप लोगों को तो गोचर चेक किया जा सकता है ना। ज्ञाति कारक मतलब जॉब के लिए 6th नंबर का जो प्लैनेट होगा डिग्री से, वो जॉब के लिए देखेंगे। हाँ, 6 पोजीशन पे जो आता है वो। जी, ओके ओके सर। उस पे किसकी दृष्टि आनी चाहिए? दशा अंतर्दशा से संबंध अगर बन जाता है उसका, क्योंकि नौकरी तो हर दूसरे तीसरे महीने लोग कर लेते हैं, छोड़ते हैं, है ना। तो वहां पर दशा अंतर्दशा से उसका संबंध बनेगा तो शादी हो जाएगी, सॉरी नौकरी मिल जाएगी। सर जैसे शादी के लिए बृहस्पति और शनि को देखते उसकी दृष्टि आनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ दशा अंतर्दशा देखनी है। दशा अंतर्दशा संबंध उसका बनेगा, उस भाव से बनेगा, हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी जी। तो हेल्थ से रिलेटेड में भी हम उसको देखेंगे और नौकरी से भी, क्योंकि दोनों का भाव हमारा 6 ही है, ठीक है। चलिए, और सर वो एक्चुअली मैं आपकी हेलो सर, एक्चुअली मैं आपकी क्लासेस नहीं आ रही क्योंकि में यहाँ नेटवर्क इशू बहुत रहता है, तो लाइव हाँ कोई बात नहीं। जॉब ज्वाइन कब कर रही हैं आप? ज्वाइन हो गया? हो गई मेरी 18th को हो गई थी ज्वाइनिंग। जी जी जी, लगभग 1 महीना होने वाला है। जी जी, चलिए बढ़िया। एक पूरी लाइफ सेफ हो जाती है गवर्नमेंट जॉब मिलने से ना। और टीचिंग की जॉब है, बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं पड़ता। चलिए आज के लिए इतना ही। जी सर, जी सर, ठीक है। थैंक यू सर, नमस्कार सर।